Welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to discuss the second review exercise. इससे पहले हमने फर्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 के बाद डिस्कस की थी। तो लास्ट हमने चैप्टर नंबर 8 द ईगल डिस्कस किया था, जो कि एक पोएम थी लॉर्ड टेनिसन की लिखी हुई। अब उसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले पॉइंट पे उसने आपको एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज दिया हुआ है। ये इट इज अ इनडायरेक्ट कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, सो वी कैन से दैट कि ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है आपको क्रीम बनाने के लिए, निंजा क्रीम बनाने के लिए। उसने प्रोसेस बताया हुआ है और असेंबली एंड प्रोसेस, असेंबल चीजें कैसे करनी है और उसका प्रोसेस क्या है, आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई है सारी की सारी। ठीक है, तो आपने इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ के कुछ क्वेश्चंस लास्ट में उसने पूछे हैं, उनका आंसर करना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले इन इंस्ट्रक्शंस को एक दफा पढ़ लेते हैं। ये यूनिट विल नॉट रन इफ द आउटर बॉल इज इंस्टॉल्ड बिफोर द यूनिट इज प्लग्ड इन। अगर तो आउटर बॉल को आप पहले इंस्टॉल कर देते हैं तो यूनिट कभी भी रन नहीं करेगा। रिमूव लिड फ्रॉम द पिंट। पिंट आप कह सकते हैं कि लिक्विड कोई भी चीज जो आपके पास होती है उसको बोलते हैं। एंड चेक दैट द इंग्रेडिएंट्स हैव नॉट बीन फ्रोजन एट एन एंगल, के इंग्रेडिएंट उसके अंदर फ्रीज नहीं हुए अभी। ठीक हो गया। प्लेस द पिंट कंटेनिंग द फ्रोजन बेस इन द आउटर बॉल। अब वो पिंट जो लिक्विड है उसके अंदर डाल दो। ठीक हो गया। प्रेस एंड होल्ड द पैडल लैच, लैच बोल्ट को बोलते हैं, ऑन द टॉप ऑफ द आउटर बॉल लिड। लिड के ऊपर एक लैच दिया हुआ है बोल्ट टाइप ये वाला, उसको आपने क्या करना है, लिड के ऊपर बॉल करना है। इंसर्ट द पैडल इन द बॉटम ऑफ द लिड, लिड के नीचे उसको इंसर्ट कर देना। रिलीज द लैच टू सिक्योर द पैडल। अब उस बोल्ट को थोड़ा ढीला करें और वो पैडल सिक्योर हो जाएगा। ठीक हो गया। इंस्टॉल लिड। पोजीशन द टैब ऑफ द लिड जस्ट स्लाइटली टू द राइट ऑफ द आउटर बॉल। तो उसको स्लाइटली उस पोजीशन करें आउटर बॉल के राइट तरफ। हैंडल सो दैट द लाइंस ऑफ द लिड एंड हैंडल अलाइन, और लाइन ऑफ द लिड और उसकी हैंडल की लाइन जो है वो अलाइन हो जानी चाहिए, मतलब एक जगह आ जानी चाहिए। उसको फिर क्लॉकवाइज आपने मूव करना होता है। क्लॉकवाइज मूवमेंट ऐसी मूवमेंट होती है जो क्लॉक की डायरेक्शन में होती है। ठीक है, जैसे कि क्लॉक 12 से 1 2 3 4 5 दोबारा 12 की तरफ आता है। इन द सेम वे एंटी क्लॉकवाइज ऑपोजिट होती है, यानी 12 से 11 की तरफ फिर 10 की तरफ चला जाएगा क्लॉक। ठीक हो गया। तो अब कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाट यूजर डू बिफोर यूजिंग द निंजा क्रीमी यूनिट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। ये क्वेश्चन के आंसर्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं पीडीएफ फॉर्म में, जो कि आपके साथ मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। What should user do before using the Ninja Creamy unit according to the instructions? Okay, so before using the Ninja Creamy unit, user should plug it in. ठीक हो गया। सबसे पहले उसको प्लग इन करना होगा। अगर प्लग इन नहीं करेंगे तो वो रन ही नहीं करेगा डेफिनेटली। तो why is it important to plug in the unit before installing the outer ball? ये उन्होंने बड़ा वाजे लिखा हुआ है। It is important to plug in the unit before installing the outer ball because unit will not run if the outer ball is not installed. अगर outer ball install नहीं करेंगे तो unit चल नहीं पाएगा। How should user check the creamy TM pint before installing it in the outer ball? User should check the creamy pint for frozen ingredients at an angle before installing it in the outer ball. Outer ball के अंदर आप उसको चेक कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपको बात बताई गई है। What is the proper method for installing the cream riser या cream riser TM paddle in the unit? To install the cream riser paddle, user should press and hold the paddle latch on the top of the outer ball. फिर उसके अंदर एडजस्ट करना है। ये इंस्ट्रक्शन लास्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर दिया हुआ है। Insert the paddle into the bottom of the lid, second last here, and release the latch to secure it. ठीक है। How should user position the lid on the outer ball to ensure it is locked in place? ये लास्ट वाली इंस्ट्रक्शन है। To lock the lid in place, user should position the tab slightly to the right of the outer ball handle, aligning the lines on the lid and handle, and then rotate the lid clockwise. ठीक हो गया। These were the questions that we discussed. एंड अब हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आपके साथ नेक्स्ट रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द रिव्यू एक्सरसाइज। तो रिमेनिंग पोर्शन के अंदर सबसे पहले तो उन्होंने एक आपको दिया हुई है ओरल कम्युनिकेशन है। ये आप लोगों की क्लास एक्टिविटी है। इसके अंदर आपको उन्होंने एक दी हुई है न्यूज दी हुई है।
और लास्ट पे आपने उस ब्रेकिंग न्यूज का रिव्यू लिखना होगा। ठीक हो गया। कुछ क्वेश्चन पूछे हुए, क्वेश्चन उन्होंने कोई भी ऐसा नहीं पूछा कि डिस्कस करने वाला हो। ठीक हो गया। ग्रुप एक्टिविटी है, ओरल क्वेश्चन है, ओरल एक्टिविटी है, क्योंकि आप क्लास के अंदर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाई आई डिड नॉट सॉल्व इट। एंड आफ्टर दैट रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर वोकैबुलरी एंड ग्रामर है। सबसे पहले एक कंपाउंड प्रेपोजिशन, क्योंकि हमने पीछे बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, तो यहाँ पर इसका कुछ उन्होंने ब्लैंक्स दी हुई है जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वी टुक ए शॉर्टकट थ्रू द फॉरेस्ट टू रीच द लेक। अच्छा, यहाँ पे थ्रू जो है ना, ये ज्यादा सूटेबल मुझे लग रहा है। वैसे अगर आपने कंपाउंड प्रेपोजिशन उन्होंने आपको बाउंड किया हुआ है, तो आप थ्रू द मिडिस्ट ऑफ द फॉरेस्ट टू रीच द, ओके, कर सकते हैं। ये कंपाउंड प्रेपोजिशन आ जाए। शी प्लेस द वेस्ट ऑन टॉप ऑफ द शेल्फ अगेंस्ट द वॉल। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये ऑन टॉप ऑफ द वॉल जो आ जाएगी। ही फाउंड हिज कीज इन बिटवीन द काउच क्वेश्चंस। बिटवीन द काउच क्वेश्चन भी ठीक है, लेकिन उन्होंने कंपाउंड प्रेपोजिशन कही है, so that is why we are bound to write compound preposition at that place, so that is why I wrote that in between. Okay, the museum is located the city center, in the middle of the city center or in the heart of the city center. ठीक हो गया। heart में middle कोई वैसे बोलते। we waited for the bus at the edge, okay, the bus stop on the corner. ठीक हो गया। तो हम एज पे इंतजार कर रहे थे और बस जो कॉर्नर पर जाते थे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल प्रेपोजिशन आपने टिक करनी है। द बुक इज ऑन द शेल्फ नियर द रोड। ठीक हो गया। वी मेट देम इन द पार्क एट नून। जब भी कोई टाइम आए तो नून एट यूज होता है। ही इज एलर्जिक टू कैट्स एंड डॉग्स। ठीक हो गया। आफ्टर दैट द रेस्टोरेंट इज इन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। Next one है the event will take place at the community center in the park. Fill in the blanks with suitable conjunctions and transitional devices. I wanted to go to the beach, however my friends preferred hiking. ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने लगा दी however, जो आपके लिए transitional device है। She enjoys both reading and writing. ठीक हो गया। उसको reading पसंद है, writing He neither likes coffee nor tea. ये तो सीधा सीधा neither के साथ nor ही यूज होता है। They studied hard, therefore they passed the exam. Transitional device आपकी आ जाएगी। She not only plays the guitar but also the piano. तो also उन्होंने already लगाया हुआ है, तो but यहाँ पे actually आएगा सिर्फ। ठीक हो गया। Join the given sentences with subordinating conjunctions. She will go to the party if she finishes her work. होमवर्क। ठीक हो गया। ये कंडीशनल फर्स्ट कंडीशनल आपका। ठीक है। बिकॉज इट वॉज रेनिंग दे डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स। ठीक है। ही स्टेड होम बिकॉज ही वॉज फीलिंग अनवेल। दे लेफ्ट अर्ली सो दैट दे कुड अवॉइड द ट्रैफिक। वी शैल गो फॉर अ हाइक अंटिल द वेदर इंप्रूव्स। जॉइन द गिवन सेंटेंसेस विद कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन के साथ हमने इनको फिल करना है। कोरिलेटिव कंजंक्शन होती है जिससे दो कंजंक्शन यूज होती है टू डिफरेंट पोजीशन पर, और एक को अगर हम नहीं करें तो वो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। नीदर द कैट नॉर द डॉग इज द हाउस इन द हाउस। यू कैन हैव बोथ द केक एंड द आइसक्रीम। यू कैन ईदर गो टू द कॉन्सर्ट और स्टे होम। शी नॉट ओनली एंजॉयज रीडिंग बट आल्सो राइटिंग। जी आल्सो ऑलरेडी लगा तो बट हम सिर्फ लगाए। वी शैल बोथ गो टू द मूवी एंड हैव डिनर आफ्टरवर्ड। उसके बाद हम डिनर भी करेंगे। नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का सॉरी आपके एग्जाम में, तो इसको जरा गौर से देख लीजिएगा। द कैपिटल ऑफ जर्मनी इज बर्लिन। तो जर्मनी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो उसका जी हम कैपिटल कर देंगे और बर्लिन का बी कैपिटल कर देंगे। द इंडस, इंडस का आई कैपिटल कर देंगे क्योंकि इंडस रिवर जो है ये प्रॉपर नाउन है हमारे पास। इंडस रिवर ओरिजिनेट्स इन तिब्बत। ठीक होगा, बाकी ठीक है। Will they arrive at 6 o'clock? बस लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है। He was a wise, knowledge, and accomplished man. ठीक हो गया। तो complete the hyphenation conventions. Hyphenation आपने पुट करना है, hyphen पुट करनी है। She is a well, उसके बाद known author. The multi-colored dress caught my eye. ठीक हो गया। multi के बाद colored लगा दिया। The close-knit family is very friendly. He is a well-known scientist. The high-achieving student won an award. After that review exercise के अंदर आपको ऐसे के कुछ टॉपिक दिए हुए हैं और साथ साथ उन्होंने prompt लिखा हुआ है। ठीक हो गया।
तो उन्होंने कहा कि मेमोरेबल वेकेशन, आप नहीं भी गए तो उन्होंने बोला इमेजिन करें अपने आप को कि आप ऐसी वेकेशन पे गए हैं जो आपके लिए मेमोरेबल है, और इसके ऊपर 250 to 300 का आपने ऐसे लिखना होगा, जो कि आपके 9th के सिलेबस में इस बार नहीं है ऐसे राइटिंग, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए ऐसे कैसे लिखते हैं। देन मिस्टीरियस इवेंट है, ये भी वैसा ही टॉपिक है। अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन है, ये भी। उसके बाद उन्होंने कहा चूज वन ऑफ द 3 प्रॉम्प्ट्स, कोई एक प्रॉम्प्ट चूज करें। नरेटिव ऐसे लिखना है, नरेटिव होता है नरेट करना, बात को बताना स्टोरी की तरह। 300 मिनिमम होना चाहिए, जिसके अंदर आपने पंक्चुएशन, ग्रामर वगैरह का ख्याल रखना है। एंड आफ्टर दैट देयर इज अ 9th चैप्टर, ट्रैवल एंड टूरिज्म। ओके, तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। ओके, and a number of people are asking for the PDF notes in personal. If you want PDF notes, kindly contact me on the given number that is given in the description. उस नंबर पे कांटेक्ट करें and we will provide you notes. Okay? So अपना रखिएगा ख्याल, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह।